तीसरी हदीस राज़दार रसूल सैयदुना हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे। लाडले सहाबी, वो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने गया। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3781 और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है इस हदीस की। पेट हदीस। वो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। फिर मगरिब से इशा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में ही मशगूल रहे, मैं अपनी बात नहीं कर सका। हत्ता कि इशा की नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ जा रहे थे तो मैं भी दबे कदमों में पीछे चल पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाकर पूछा कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, क्या हुज़ैफा है? उनका या रसूलल्लाह मैं हूं। तो फरमाया अल्लाह ताला तुझे और तेरी मां को बख्शे। और वो आए भी इसीलिए थे, दुआ करवाने के लिए। तो अल्लाह ताला अपने नबी को गैबी खबरें अता फरमा देता था। अल्लाह तुझे और तेरी मां को बख्शे। और फिर कहा हुज़ैफा, ये तो खास लाडले सहाबी थे, कहा हुज़ैफा आज मेरे पास एक फरिश्ता ऐसा आया है जो आज से पहले कभी इस जमीन पर नाजिल नहीं हुआ, और स्पेशली अल्लाह से इजाजत लेकर मुझे सलाम करने के लिए आया है इस दुनिया में। अब देख लें, इस कायनात में नबी वसल्लम की मुबारक जात पूरी कायनात के फरिश्तों का भी महवर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा मैं नबी वसल्लम को सलाम कर रहा हूं, जमीन पर यह फरिश्ता पहले कभी नहीं उतरा। उसने मुझे सलाम किया और मुझे एक खबर दी है बड़ी अहम, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हिस्सा है कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। वो मशहूर हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ अरसा पहले सैयदा फातिमा के कानों में एक बात कही तो वो रो पड़ी, और फिर एक बात कही तो हंस पड़ी। तो बाद में उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि मेरी वफात का वक्त करीब आ रहा है, तो मैं रो पड़ी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, और मेरे बाद सबसे पहले अहले बैत में से तुम मुझे मिलोगी। और 6 महीने के बाद सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया, 20 साल की उम्र में, हार्डली 20 साल उम्र थी सैयदा फातिमा की जब उनकी वफात हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तो भाइयों, ये जो टाइटल मिला जन्नती नौजवानों का सरदार और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नती औरतों की सरदार, ये कोई खानदानी बेस पे नहीं है। कुरान पाक में है सूरतुल हुजरात में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के हुजूर तुम में से सबसे बेहतर जो है, सबसे बुलंदतर इज्जत वाला वो है जो तकवे की बुनियाद पर इज्जत वाला है। ये कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उनकी रिश्तेदारी की निस्बत की वजह से सैयदा फातिमा हसन हुसैन को ये टाइटल दे दे? उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करने थे, वाकई उन्होंने बहुत कुर्बानियां पेश की। वो आज माल नहीं, वरना मैं डिटेल के साथ बयान करता हूं। चौथी हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 4774 नंबर है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है इमाम हाकिम की। इसी की मजीद एक्सटेंशन है। जब हाकिम में यह रवायत आई है तो उसमें अल्फाज ये हैं कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुहुमा, और उनके वालिद उनसे भी अफजल हैं। कौन? सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी अफजल हैं। और उनके वालिद से अफजल कौन है? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3664 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, तमाम जन्नती बूढ़ों के, सवाए अंबिया और रसूल को छोड़कर। अंबिया और रसूलों के बाद चाहे पिछली उम्मतों के हों बूढ़े या इस उम्मत के, सबके वो सरदार हैं। बूढ़े से मुराद ये कि जो दुनिया में बुढ़ापे से चले गए। तो सैयदना हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उन लोगों के जो दुनिया में जवानी की हालत में फौत हुए, वरना जन्नत में तो सारे जवान होंगे 30 साल की उम्र के। दुनिया से जो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मोहम्मल बात नहीं करेंगे। तो इसकी तत्बीक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये बनता है कि जो दुनिया से जवानी की हालत में गए उनके सरदार सैयदना हसन और हुसैन, और बूढ़ों के सरदार सैयदना अबू बकर और उमर। तो तमाम जवानों से फिर अफजल हसन और हुसैन, और उनसे अफजल सैयदना अबू बकर सैयदना अली, और फिर उनसे अफजल सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला। और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला का मतलब मुश्किल कुशा नहीं, दिली महबूब। मौला अली ने खुद ही फरमा दिया, सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक
3671 नंबर हदीस है। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया ने पूछा, ये हनफिया नामी एक औरत थी जिनसे सैयदना अली ने बाद में शादी की, और अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहाँ मोहम्मद इब्ने हनफिया की जो है वो अहादीस मिलती हैं। बल्कि जो मुख्तार सक़फ़ी पर फिल्म बनाई है ईरान वालों ने 30 किस्तों पर, उसमें भी मोहम्मद इब्ने हनफिया को उन्होंने शो किया है। तो मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सही बुखारी 3671, मैंने अपने वालिद सैयदना अली इब्ने अबी तालिब से पूछा, अब्बा जान बताइए इस उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीरा। पूछा अब्बा जान उसके बाद कौन? फरमाया उमर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और फिर कहते हैं, मैंने कहा कि मैं तीसरी बार पूछूंगा तो उस्मान का नाम लेंगे। तो मैंने कहा हजरत तीसरा नंबर तो आपका ही होगा अबू बकर उमर के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। कुर्बान इस आजिज़ी के। तो मैं ये समझता हूं सूरह फुस्सिलत हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 33 की सही तफसीर है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बढ़कर किसकी बात अच्छी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ यानी इस किताब की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमाल करे और फिर भी कहे कि मैं आम मुसलमानों में से मुसलमान हूं। इसकी प्रैक्टिकल तफसीर सैयदना अली का यह कौल है कि मैं तो आम मुसलमान, हालांकि आम किधर थे भाई, खास मुसलमानों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनकी आजिज़ी। 5वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3759 769 3769, मुस्लिम इमाम अहमद में भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाया और फिर अल्लाह के हुजूर कहा कि ऐ अल्लाह, ये दोनों मेरे बेटे और नवासे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत कर। अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। तो भाइयों, यहां पर मैं भी ये कहता हूं और हम भी इस अहद की तजदीद करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत, खुसूसन सैयदना हसन हुसैन और उनके वालिद के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें उनके साथ महशूर फरमाए, आमीन। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उस सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कौल को भी याद कर लें जो मैंने पहले बयान किया सही बुखारी में सैयदना हसन और हुसैन वाले चैप्टर में, फजाइल वाले 3751 कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मौला अबू बकर हमारे दिली महबूब कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में और सुनन निसाई में मौजूद है। तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर है 3774 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा दे रहे थे। सामने से सैयदना हसन और हुसैन लड़खड़ाते हुए सुर्ख धारियों वाले कुर्ते पहने हुए हैं और गिरते पड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, सैयदना हसन और हुसैन को उठा लिया और फिर मिंबर पर आकर कहा कि सच कहा है मेरे रब ने, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो हुजूर ने कहा कि मैं अपनी तकरीर जारी नहीं रख सका जब इन दोनों को मैंने लड़खड़ाते हुए देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इनको उठा लिया। अब याद रखें कि जिन जालिमों ने सैयदना हसन को जहर दिया या सैयदना हुसैन को शहीद किया, उनके साथ क़यामत वाले दिन होने वाला क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त सैयदना हसन की उम्र 7 साल थी और सैयदना हुसैन की उम्र तकरीबन 6 साल थी। तो छोटे छोटे। अब मेरी खुद अपनी बेटी 7 साल की है, मुझे पता है कि एक औलाद के साथ, और ये तो बेटी है, और जो पोते और नवासों के साथ इंसान की मोहब्बत है कोई सोच ही नहीं सकता। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह अकबर। 7वीं हदीस सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1142 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। इसी दौरान सैयदना हसन और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चढ़ गए। जब आप सजदे में गए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चढ़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा बड़ा लंबा कर दिया।
सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम समझे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल हुई है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तवील सजदा कर रहे हैं। नमाज पढ़कर फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सजदा तवील इसलिए किया कि हसन और हुसैन मेरे ऊपर चढ़ गए थे, तो मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं उनके इस मामले में खलल करूं, तो जितनी देर वो बैठना चाहते हैं मेरी कमर पर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप टाइटल देख लें। बनु उमैया के लोंडों की क्या हैसियत है हसन हुसैन के मुकाबले में, उनके फजाइल ये सऊदी अरब से तनख्वाहें ले लेकर सुना रहे हैं ताकि सऊदी अरब की मलूकियत को सेव करें, बदमाश हुक्मरानों को उनको सेव करें। जो बाप मर गया तो 10-12 बेटों को पीछे से विरासत दे गया। दीन विरासत है। सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई था खिलाफत का, सैयदना अली भी उनमें से एक थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं उनको बनाया कि ये वो बच्चों की जगह थे। हुजूर ने बचपन से उनको पाला था, लेकिन बाद में किसी ने ख्याल नहीं किया इस चीज का। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुस्नद इमाम अहमद में बहुत डिटेल के साथ एक और हदीस भी है, 10,669, बहुत जबरदस्त हदीस। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इशा की नमाज पढ़ा रहे थे कि हसन और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हो गए सजदे की हालत में। तो आप वसल्लम जब सजदे से सर उठाते तो उनको बड़े आराम के साथ, अल्फाज में बड़े आहिस्तगी के साथ साइड पे करते, फिर आप जलसा करते, फिर दूसरे सजदे में जाते, फिर वो चढ़ जाते, फिर आप वसल्लम उनको बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उतारते। तो सलाम फिरा तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर इजाजत दे तो इन बच्चों को मैं घर छोड़ आते हम लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं, छोड़ दो इनको। तो इसी दौरान हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बिजली रोशन हुई, समझ लें कि गैब की तरफ से एक रोशनी आई, और वो कहते हैं कि वो रोशनी जाहिर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुअज्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर हुआ अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को कहा कि बेटा जल्दी से अपनी अम्मी के पास चले जाओ। तो वो लोग वहां से निकले और अपने घर चले गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब तक वो घर में नहीं पहुंचे वो रोशनी जाहिर रही और रास्ता रोशन रहा, जब वो घर पहुंचे तो वो रोशनी भी गायब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। 8वीं हदीस मुस्नद इमाम अहमद में भी और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी सही सनद के साथ इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। ये बात कहने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप अपनी औलाद को देख लें, उनके बारे में हमारी क्या अकीदत होगी। और वहां सिर्फ औलाद नहीं है, अल्लाह की तरफ से टाइटल भी है जन्नती नौजवानों का सरदार, तकवे में भी पहाड़ है वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस के रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये राफ़ज़ी जो है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गाली गलौज करते हैं। सबसे क्रिटिकल हदीस यही थी कि जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये किसी और सहाबी से रवायत नहीं सिवाय अबू हुरैरा के। उनके बारे में जुबान दराजी करना अपनी आखिरत बर्बाद करना है। और मैं इस पे वही बात करूंगा जो सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत अबू हुरैरा के लिए दुआ करते हुए कि अबू हुरैरा और उसकी वालिदा से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा, लिहाजा मुनाफिक है वो बंदा, मोमिन नहीं हो सकता जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो राफ़ज़ी बकवास करते हैं। बोले आउज़ु बिल्लाह।